हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इस सेशन में अनावृत बीजी का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म जो है वो 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, यानी कि 2 उपवर्ग में विभेदित किया गया है। जिसका पहला उपवर्ग है साइकेडोफाइटा, दूसरा उपवर्ग है कोनीफेरोफाइटा। तो जो साइकेडोफाइटा है उसके जो गण हैं, ऑर्डर हैं, वो 3 हैं। 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं? साइकेडोफिलेकिन्स, बेनेटाइफेल्स एंड साइकेडेल्स। और जो आपके कोनीफेरोफाइटा है उसके जो गण हैं वो 4 हैं: कॉर्डेटेल्स, जिंगुएल्स, कॉर्निफेल्स, नीटेल्स। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये दिया किसने था। तो एक वैज्ञानिक थे चैम्बरलेन। तो चैम्बरलेन के अनुसार अनावृत बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म्स को 2 उपवर्गों अर्थात साइकेडोफाइटा एवं कॉनिरोफेरोटाइटा में विभाजित किया गया था। उपवर्ग साइकेडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों में अशागित, स्तंभ व पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती हैं। कास्ट कम विकसित होती है, जबकि कॉनिफेरोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों में तना शाखित तथा पत्तियां सरल एवं छोटी होती हैं। कास्ट अत्यधिक ठोस तथा विकसित होती है। साइकेडोफिलेकिल्स टेरिडोस्पर्मी सबसे पहले बीजधारी पौधे थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बीजधारी पौधे कौन से थे, तो साइकेडोफिलेकिल्स यानी कि जिन्हें हम टेरिडोस्पर्मी भी कहते हैं, टेरिडोस्पर्मी। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है और सबसे बड़ा व प्राचीन अनावृती पौधा सिकोआ सेम्परवायरेंस है। इसे रेडवुड भी कहते हैं। जीवाश्मीय अनावृत बीजी पौधे का उद्भव पैलियोजोइक युग में हुआ था, किंतु सर्वेक्षण के अनुसार ये मीजोजोइक युग में सबसे अधिक विकसित थे। वर्तमान में शीतोष्ण व शीत प्रदेशों में मिलाकर इस वर्ग की लगभग 70 प्रजातियां यानी जीनस और 725 जातियां यानी कि स्पीसीज ज्ञात हैं। अधिकतर इस वर्ग के पौधे सदाबहारी, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइकस, पाइनस, सिंड्रस आदि हैं, किंतु कुछ झाड़ी श्रब्स भी हैं जैसे कि इफेड्रा। तो यहाँ अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ साइकस का, जिसका मैं आपको कंप्लीटली क्लासिफिकेशन बताऊंगा, वर्गीकरण बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो साइकस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जगत की बात करें तो इसका जो जगत है वो प्लांटी है यानी किंगडम। उपजगत की बात करें सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा है। और मैं इसके विभाग की बात करूं तो ट्रेकियोफाइटा है। उपविभाग जो है इसका टेरोप्सिडा है। वर्ग की मैं बात करूं जिम्नोस्पर्मी है। उपवर्ग की अगर मैं बात करूं तो साइकेडोफाइटा है। गण की बात करूं तो साइकेडल्स है। कुल की बात करूं तो साइकेडीसी है। वंश की बात करूं तो साइकस है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ऐसा माना जाता है कि साइकस की उत्पत्ति जापान एवं चीन में हुई थी, किंतु भारत में भी यह सामान्यतः मिलता है। इनके स्तंभ वायवीय, सीधे व काष्ठीय होते हैं, किंतु कुछ अनावृत बीजी जैसे जैमिया में यह केंद्रीय ट्यूबरस भी होते हैं। साइकस एवं जिंगो को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। साइकस में भी 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, सामान्य जड़ें, कोरिलोइड जड़ें। ये जड़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सामान्य जड़ें की अगर हम बात करें, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। वहीं हम कैरोलॉइड जड़ों की बात करें तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक वृद्धि दर्शाती हैं। साइकस की कुल 20 जातियों में से केवल 6 जातियां ही भारत में मिलती हैं। वो 6 जातियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइकस पैक्टिनेटा, साइकस साइमेंसिस, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेजेनाई, साइकस रम्फाई और साइकस रिवॉल्यूटा। अब हम बात करेंगे संरचना की, स्ट्रक्चर की। साइकस में अपवाद स्वरूप मादा शंकु यानी कि फीमेल कोन अनुपस्थित होता है। प्राय शंकु मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, किंतु कुछ जातियां जैसे साइकस कॉलिएटा, साइकस इंटरमीडिया ये बाइस्पोरिएंट होते हैं। साइकस में पराग नलिका चूसक यानी कि हॉस्टोरियल व युग्मक वाहक स्पर्म कैरियर दोनों का काम करती हैं। साइकस की पत्ती के रैकिस में संवहन पूल वैस्कुलर बंडल्स ओमेगा आकृति में व्यवस्थित होते हैं। साइकस की कोरोलॉइड जड़ें द्विआदिदारुक यानी कि ट्राई आर्क होती हैं। साइकस के स्तंभ में संवहन पूल वैस्कुलर बंडल्स एवं वलय में व्यवस्थित तथा एक दारुक मोनोजाइलिक संयुक्त कॉन्जॉइंट बहिपोषवाही यानी कि कोलेट्रल अंतःद्विदारुक एंडार्च व खुले ओपन होते हैं। साइकस के नर युग्मक
लट्टू के आकार के बड़े पादप जगत में सबसे बड़े आकार के व बहुपच्छादी मल्टीसिलिएटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे स्यूडोमीजार की, यानी कि संवहल फूल। तो स्यूडोमीजार क्या होता है देखते हैं। साइकस के रेकिस में दो प्रकार के जाइलम सेंट्रीपीटल तथा सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, अर्थात जाइलम द्विआदिदारिक यानी कि डिप्लो जाइलिक होता है। रेकिस के आधार पर भाग पर एंडार्क, मध्य भाग में मीजार्क तथा शीर्ष पर एक्सार्क जाइलम होता है। संवहन बंडल में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम को घेर कर मीजार्क के समान स्थिति बनाता है, जिसे स्यूडोमीजार्क कहा जाता है। अब हम बात करेंगे साइकस के प्रजनन की। तो देखिए प्रजनन देखते हैं, यानी इसका रिप्रोडक्शन। तो नर शंकु यानी मेल कोन में अनेक कास्टल तथा लघु बीजाणु पर माइक्रोस्पोरोफिल्स सर्पिल रीति से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर एक पुंकेसर स्टेमन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ऊपर एक बंधे स्टेराइल भाग होता है जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण के निचले उर्वरा भाग पर लघु बीजाणुधानियां लगी होती हैं। जो लघु बीजाणुधानियां हैं उनका विकास सुबीजाणु धानीय यानी कि यूस्पोरेंजिनेट प्रकार का होता है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनते हैं। साइकस में संगठित फीमेल कोन नहीं होते, यानी मादा शंकु नहीं होते। गुरु बीजाणु पर मेगास्पोरोफिल्स पत्तियों के स्थान पर एक्रोपेटल ऑर्डर यानी कि जिसे अग्राभिसारी क्रम भी कहते हैं उसमें व्यवस्थित होते हैं। गुरु बीजाणु पर का ऊपरी भाग स्टेराइल होता है, जबकि निचले भाग पर 2 से 10 तक पार्श्वीय बीजांड लगे होते हैं। प्रत्येक बीजांड त्रिस्तरीय कौन कौन से? बाहरी सार्कोटेस्टा, मध्य स्क्लेरोटास्टा एंड आंतरिक सार्कोटेस्टा। बीजांड वरण, अंडद्वार, परागकोश तथा बीजांड का यानी कि न्यूक्लियस रखता है। बीजांडकाय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं को जन्म देती है। नीचे की ओर का गुरु बीजाणु सक्रिय होकर मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। लघु बीजाणु गोल तथा द्विस्तरीय भित्तियों वाले होते हैं। लघु बीजाणु के प्रथम विभाजन से एक छोटी प्रोथेलियल सेल तथा बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनती है। जो आपके एंथ्रीडियल सेल है उसके विभाजन से एक छोटी जेनरेटिव सेल्स तथा एक बड़ी ट्यूब सेल्स बनती है। साइकस में 3 कोशिकीय अवस्था यानी कि 3 सेलुलर स्टेज पाई जाती हैं। उन्हीं 3 कोशिकीय अवस्थाओं में वायु परागरण होता है। बीजांडकाय में स्रावित होने वाला श्लेष्मिक पदार्थ बीजांड द्वार से बाहर आता है, जिसमें परागक कण चिपक जाते हैं तथा पराग कक्ष पोलन चैम्बर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं तथा पराग नलिका पोलन ट्यूब बनती है। जनन कोशिका विभाजित होकर व्रंत कोशिका स्टॉक सेल्स तथा काय कोशिका बॉडी सेल्स का निर्माण करती है। जो काय कोशिका विभाजित होकर 2 नरयुग्मक या शुक्राणु बनाती है। जो नरयुग्मक लट्टू के आकार के टॉप शेप्ड तथा मल्टी सिलिएटेड होते हैं, पच्छाप सर्पिल पट्टधारियों में होते हैं। मादा युग्मोद्भिद में आर्किगोनियल चैम्बर में 2 से 8 स्त्रीधानियां बनती हैं। स्त्रीधानी में 2 ग्रीवा सेल्स, 2 नेक सेल्स तथा एक बड़ी अंड कोशिका एग सेल्स होती है। अंड कोशिकाओं में एक अंडदा नाल केंद्रक वेंट्रकैनाल न्यूक्लियस तथा एक अंड केंद्रक एग न्यूक्लियस होता है। निषेचन पश्चिमाभी चल शुक्राणुओं सिलिएटेड मोटाइल स्पर्म द्वारा होता है। इसे सचर युग्मन या पुम्मड़ू निषेचन जूडियोगैमी कहते हैं। युग्मनज या निक्तिकांड जायगोट और ऊस्पोर का केंद्रक मुक्त केंद्र के विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 256 केंद्रक बनाता है, जिसमें कोशिका भित्ति बनने से प्राक भ्रूण यानी कि प्रो एम्ब्रियो बनता है। भ्रूण का चूसकांग क्षेत्र यानी कि हॉस्टोरियल रीजन भ्रूण के लिए अपना भोजन चूसता है। निलंबन क्षेत्र सस्पेंसर रीजन भ्रूण को भ्रूणपोष में धंसाने का कार्य करता है तथा भ्रूणीय क्षेत्र एम्ब्रोनल रीजन भ्रूण बनाता है। अब हम देखते हैं साइकस के कुछ लक्षण जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साइकस व झिंगो में चल नरयुग्मक यानी कि मोटाइल मेल गैमीट्स बनते हैं। साइकस में चल नरयुग्मक पादप जगत के सबसे बड़े 180 से 210 म्यू नरयुग्मक माने जाते हैं। साइकस में बीज का अंकुरण हाइपोजियल प्रकार का होता है।
अनावृत बीजियों में परागण और निषेचन के काफ़ी अंतराल होता है। यह अंतराल साइकस में 4 से 6 महीने का होता है। साइकस का मुख्य पौधा स्पोरोफाइटिक होता है। इसमें 3 भाग जड़, स्तंभ और पत्तियां होती हैं। साइकस की कोरोलाइड जड़ के बल्कुट कॉर्टेक्स में एनाबीना साइक्रेडियम तथा नॉस्टॉक नामक नीली हरी शैवाल पाई जाती है। साइकस में कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स द्वारा होता है। साइकस डायोसियस यानी कि एक लिंगाश्रयी होता है, अर्थात नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं। साइकस के बीजों में 3 पीढ़ियां मिलती हैं। बीजचोल जिसे टेस्टा कहते हैं, सीड कोट भी कहते हैं, भ्रूणपोष जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, युग्मोद्भिद भी कहते हैं, भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, नवीन बीजाणुभिद भी कहते हैं। साइकस की कास्ट जो है पॉलीजाइलिक तथा मैनोजाइलिक होती है। साइकस में परागण के समय नर युग्मोद्भिद में 3 कोशिकाएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम इसके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व बताऊंगा, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।